दोस्तों, आज का फाइनेंशियल लेसन इस बारे में है कि जब हम रेगुलर कमाते हैं और रेगुलर खर्च भी करते हैं तो क्यों नहीं हम इन्वेस्टमेंट भी रेगुलर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जल्द नहीं करते हैं तो इससे हमें काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट करने में देरी करते हैं तो जो कंपाउंडिंग का लाभ है वो हमें कम मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे दो पर्सन है। एक पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है उसने 25 साल की उम्र में ही जो 3,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, और वहीं पे जो दूसरा पर्सन है वो अगले 10 साल तक इन्वेस्टमेंट नहीं करता है और 35 साल की उम्र से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। और पहला पर्सन जो यहाँ पे 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट 25 साल की उम्र में शुरू कर रहा है वो 55 साल तक, यानी कि 25 से 55 के बीच में लगभग 30 साल तक वो लगातार हर महीने 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और वहीं पे जो दूसरा पर्सन है जिसने 35 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो वो यहाँ पे अगर 35 साल की उम्र से शुरू करके 60 साल की उम्र तक, यानी कि 25 साल तक अगर हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, तो आप इन दोनों के बीच के अगर डिफरेंस को देखें तो यहाँ पे जो पहला पर्सन है उस पर्सन को जो टोटल अगर 12% की रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट करे तो कंपाउंडिंग के हिसाब से पहले पर्सन को यहाँ पे 1,05,89,741 रुपये का जो लाभ है वो मिलता है। वहीं पे जो दूसरा पर्सन है जिसने 35 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया और जो 60 साल तक यानी कि 25 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे सिर्फ यहाँ पे 56,92,000 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि लगभग यहाँ पे 10 साल लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करने से 50 लाख रुपए के यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो ये पॉइंट को समझने के बाद से आपको जरूर अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जरूर जल्द से जल्द करनी चाहिए। भले ही आपकी यहाँ पे इनकम कम है या ज़्यादा है, फर्क नहीं पड़ता। ये सबके साथ होता है कि जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जब हमारी नौकरी नहीं होती है, हमारी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो वहाँ पे हमारी इनकम कम होती है। बट समय के साथ से जो इनकम है वो बढ़ता है, लेकिन जो हमें शुरुआत में इनकम मिलती है उस इनकम से ही हमारी एक हैबिट बन जानी चाहिए कि हम यहाँ पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट जरूर करें। क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि जब हम रेगुलर खर्च करते हैं तो हमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जरूर सोचनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर लोग जब तक कोई मजबूरी ना हो तब तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते हैं। जी हाँ, अक्सर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जो नई नई नौकरी शुरू करते हैं वे अपने शौक को पूरा करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर पैसा अपना यूं ही खर्च कर डालते हैं। वहीं पे जब उनकी शादी होती है, जब उनके बच्चे होते हैं, तो उन्हें एक मजबूरी बन जाती है कि उन्हें अपने अपने बच्चों के बारे फ्यूचर के बारे में सोचना ही है। उनके बच्चों की शादी हो गई, उनके पढ़ाई लिखाई हो गई, अपनी खुद की रिटायरमेंट हो गई, तो यहाँ पर उन्हें अब लगता है कि नहीं, अब तो उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि अभी उनकी उम्र भी हो गई है। तो अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट वो शुरू करते हैं। और जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसी कारण से लोग यहाँ पे 35 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं अक्सर। जबकि वहीं पे अगर 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया जाए तो इससे लॉन्ग टर्म में, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया, बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। और इसीलिए आज के इस फाइनेंशियल लेसन में मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें क्यों रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आई होप कि आप ये लेसन जरूर समझ पा रहे होंगे और आप चाहे आपकी इनकम कम हो ज्यादा हो, लेकिन आप यहाँ पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पे करना है, इसके लिए आपको खुद अपना एक रिस्क प्रोफाइल समझना होगा कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका जो गोल है वो क्या है। अगर आप यहाँ पर रिस्क ज़्यादा उठा सकते हैं तो आप इक्विटी यानी कि म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे रिस्क कम लेते हैं तो आप दूसरे गवर्नमेंट के जो ऑप्शंस है, चाहे वो पीपीएफ ही हो गया या फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गए, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट विकल्प ये हो सकता है कि आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना ले, यानी कि आप कुछ पैसा अपना पीपीएफ में निवेश करें, एनपीएस में निवेश करें, और कुछ पैसा आप एसआईपी के थ्रू इंडेक्स फंड में निवेश करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप 1,000, 2,000 या 3,000 रुपये पर मंथ से भी शुरुआत करते हैं तो इससे लॉन्ग टर्म में आप काफी बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी ये है कि आप जल्द से जल्द शुरुआत करें इन्वेस्टमेंट की, देर ना करें और ये वेट ना करें कि जब तक आपको भी ऊपर कोई ऐसी मजबूरी ना आ जाए कि आप इनको इन्वेस्टमेंट करना ही है। तो उस मजबूरी से पहले ही आपको अपनी समझदारी दिखाते हुए, समय रहते हुए, जितना जल्द हो सके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो से जरूर समझ पा रहे होंगे कि जब हम रेगुलर कमाते हैं, रेगुलर खर्च करते हैं, तो हमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी जरूर करनी चाहिए। चाहे अमाउंट कम हो ज्यादा हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम जल्द से जल्द शुरुआत करें और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट में बने रहें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।